गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम अपनी क्लास में आपको क्या सिखाने वाले हैं। बेटा आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कोई भी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे आप लोगों ने 9th और 10th में लर्न किया है, आपको याद होगा पूरी साल में आप 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू लर्न कर पाए हैं। अभी मैं आपको आपकी क्लास में अगले 5 मिनट में सिखाने वाला हूं कि 0 से लेके 360 तक की, इवन उससे आगे की वैल्यू चुटकी बजाते ही कैसे सीखेंगे। देखिए बच्चों, आज मैं आपको अपनी क्लास में आज छोटे से इस लेक्चर में मैं जो कवर करने जा रहा हूं वो बात है कि हम कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बड़े आसानी से सीख लेंगे, बहुत सरल है। आपको केवल कुछ बातें ध्यान रखनी है। मुझे आपको ये सिखाने के लिए आई होप मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ 0 से 90 की वैल्यूज आपको लर्न हो। आइए मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। आपको 2 लाइनें याद रखनी है। फर्स्ट है ऑल सिल्वर टी कप। ये क्या है? ये लाइन ये डिसाइड करती है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। जैसे आप देखते हैं कि सबसे बड़ा जो, अगर हम पूरे रिवॉल्यूशन की बात करें तो हमारा रिवॉल्यूशन 360 का होता है। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। एंड हमने इसे इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 90 के 4 पार्ट्स बन गए। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के फॉर्म में बदल गए। ऑल सिल्वर टी का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप साइन, कॉस, टेन पर कंसंट्रेट कीजिए बिकॉज कॉट, सेक, कॉसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ दीज। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिल्वर, सिल्वर मीन्स साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कप का मतलब है कॉस। ये पॉजिटिव होता है। मतलब आपको केवल इस लाइन से ये मालूम पड़ गया कि 0 से लेके 90 तक सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। 90 से 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक है ना, उसे मैं लिख नहीं रहा। 180 से 270 तक टेन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। 270 से 360 तक कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो ये लाइन आपको डिसाइड करती है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। आपकी बस 2 लाइनें याद रखिए। दूसरी बात यह है कि 180 और 360 की हेल्प से ही वैल्यू निकालनी है। 180 में प्लस माइनस थीटा हो या 360 में प्लस माइनस थीटा हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही की वही रहता है, बदलता नहीं है, नो चेंज। बस ये 2 लाइन अगर आपको याद हो गई तो अगले 5 मिनट वैल्यू निकालेंगे कैसे। मैं लिख रहा हूं, जो ओरल करना है हमें काम तुरंत आना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने आपके लिए वैल्यू रख दी साइन 120। वही साइन 120 की वैल्यू निकालनी। साइन, कॉस, टेन, कॉट किसी की भी निकालनी। आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ये 120 है ना, ये 120 किस क्वाड्रेंट में है? ये 120 किस क्वाड्रेंट में है? 0 से 90 फर्स्ट में या 90 से 180 सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगी। ये इससे डिसाइड होगा। ये लाइन डिसाइड करती है वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कितनी होगी ये कैसे डिसाइड होगा? वो इससे डिसाइड होगा। 120 किसके क्लोजर है? 180 या 360? 120 किसके क्लोज है? आप कहेंगे सर 180 के। 120 180 के क्लोज है एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 60 का। तो 60 होता है √3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। √3/2 इज द आंसर। बड़ा आसान, आपको कोई भी वैल्यू निकालना हो लो, cos 300 पर पहुंच जाते हैं। किस क्वाड्रेंट में होगा 300? फोर्थ में। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? cos, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब किसके क्लोज है? 180 या 360? क्लोज मतलब डिफरेंस 100% 90 से बिलो आएगा। 360 के क्लोज है। 360 और 300 का डिफरेंस 60, और cos में 60 होता है 1/2। बोले सर ये तो बड़ा आसान है। कोई भी वैल्यू निकालिए आप। क्या? tan 240, tan का 240 निकालिए। tan 240 किस क्वाड्रेंट में होगा? 180 और 270 के बिटवीन, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है। ये किसके क्लोज है? 180 या 360? 240 और 180 के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 है। वो ओनली डिफरेंस पर कंसंट्रेट करो यार। 60 है तो 60 कितना हो जाएगा? tan 60 कितना हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी की भी वैल्यू निकालते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। साइन, मान लो साइन का आपको 150 नहीं, 150 रहेंगे, 330 निकालो। cos 150 निकालो। tan 135 निकालो। cos 240 निकालो। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे सुनना, ऐसे सोचना है। अगर आपने ये दोनों बातें याद कर ली तो सिर्फ ऐसे सोचना है मेरे बच्चों। 330 कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos रहता है, ये साइन नेगेटिव। ये लाइन आपको बताती है नेगेटिव या पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, ये किसके क्लोजर है? 360, 330 डिफरेंस 30 एंड साइन 30 1/2। 150 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, ये cos है इसलिए नेगेटिव। 150 और 180 का डिफरेंस 30 और cos 30 √3/2। 135 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। 135 क्लोजर टू 180, 180 135 डिफरेंस 45 1। 240 इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है, ये cos है तो नेगेटिव। ये cos है तो नेगेटिव। किसके डिफरेंस? इसका और इसका डिफरेंस 60 और cos 60। कोई भी वैल्यू आपको फाइंड करना हो, एनी वैल्यू, ऐसे आप चुटकी बजाने से निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के बताया। लाभ में लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ ओरल सुनी और लिख दीजिए। क्या सुनिए? कोई भी वैल्यू निकालते समय फिर सुन लो। अब मैं आपको ओरली बताता हूँ। सपोज करो कि आपको 315 की वैल्यू निकालनी है tan में। tan 315 निकालना है। आप सबसे पहले सोचेंगे 315 कहाँ है? 315 किस क्वाड्रेंट में है? आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos होता है, ऑल सिल्वर टी कप माने cos। तो कैसा होगा फिर ये? नेगेटिव। tan में है ना, तो नेगेटिव डिसाइड हो गया। अब 315 क्लोजर टू 360, पहले तो साइन डिसाइड कर लो। पहले आपको सोचना है, चिन्ह देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव। डिसाइड हो गया कि नेगेटिव है। अब 315 की वैल्यू निकालनी है। 360 में से डिफरेंस कर दो। 360 डिफरेंस आया 45, और 45 tan 45 1 होती है, तो माइनस के 1 आंसर। आपने जो रिजल्ट पूछा था मुझसे tan
315, दिस इज -1। ओहो सेम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया? छोटी सी वीडियो है, छोटी सी बात सिखाने के लिए, बट बड़े काम की बात है। आप सब, मुझे आपसे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डालें। अगले वीडियो में अपन उसका जवाब देंगे। गुड बाय।